हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपका रिजल्ट भी बहुत बेहतर आया होगा। तो बहुत सारे आप लोग के डाउट है हॉस्टल से रिलेटेड और मेरा कमेंट बॉक्स आप लोगों ने भर दिया है। तो आज आपके सारे डाउटों को मैंने यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास किया है, बस एक छोटा सा वीडियो से। तो सबसे पहला डाउट यही आ रहा है कि दीदी आप जिस हॉस्टल में रह रहे हो उस हॉस्टल का नाम क्या है, आप कौन से कॉलेज से हो और कौन से हॉस्टल में हो। तो मैं विक्रम डाइट कॉलेज पटना का गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि दीदी हॉस्टल का फी कितना है, कितना पेमेंट करना पड़ता है, पर मंथ क्या है या पर ईयर क्या है, जो भी। तो आपको क्लियर और स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि आपका डीएलएड 2 इयर्स का होता है, यानी 2 साल का। तो 1 साल का आपको कम से कम 6,000 पेमेंट करने होते हैं हॉस्टल के लिए। तो आपको हॉस्टल में रहने की परमिशन मिल जाती है। अगर आपने फर्स्ट ईयर का पेमेंट कर दिया और एग्जाम देने के बाद आप जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो फिर से आपको 6,000 पेमेंट करने पड़ेंगे, यानी कि टोटल आपको 2 साल में 12,000 हॉस्टल के लिए पेमेंट करना है। अब बात रहा ये कि क्या यहाँ पे बिजली बिल भी देना पड़ता है, तो बिल्कुल नहीं। अगर आपने 6,000 पेमेंट कर दिया उसके बाद आपको एक पैसा भी हॉस्टल से रिलेटेड यहाँ पे पेमेंट नहीं करने हैं। जी हाँ, आपको एक भी रुपया पेमेंट नहीं करना है, मात्र 6,000 आपको पेमेंट करने हैं पर ईयर। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन ये था कि दीदी क्या यहाँ पे बिजली बिल देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन ये था कि दीदी क्या वहाँ पे वाईफाई है, हम वहाँ पे लैपटॉप यूज कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे एकदम बिल्कुल फ्री है वाईफाई, जो टीचर्स के द्वारा या यहाँ के हॉस्टल इंचार्ज है, जो भी कहिए, उनके द्वारा यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। उसके उपयोग आप लैपटॉप, मोबाइल जो भी है सब में उसका उपयोग आप कर सकते हो। वाईफाई के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करने हैं। उसके बाद आगे इसमें सुविधा है आपको पानी, पीने की पानी से रिलेटेड भी कमेंट आया था कि वहाँ पे पीने के लिए क्या अच्छे पानी है, वहाँ पे क्लीन पानी आती है। तो जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे आपके नहाने के लिए अलग पानी है, उसके बाद पीने के लिए अलग पानी है, प्लस में यहाँ पे आरओ से भी पानी आती है और एक ठंडा फ्रिज का भी यहाँ पे व्यवस्था करवाई गई है। तो आपको पानी से भी रिलेटेड कोई बिजली बिल या पेमेंट पानी से रिलेटेड नहीं करने हैं। यहाँ पे आपको आरओ का पानी उपलब्ध है, ठंडा पानी उपलब्ध है और नहाने के लिए भी अलग पानी उपलब्ध है। एक ऐसा भी है जहाँ डायरेक्ट मोटर से पानी आती है। क्लियर। उसके बाद आप रूम में क्या क्या व्यवस्था की गई है, क्या क्या सुविधाएं दी गई है। तो रूम में आपको आपको बता दें कि अगर आपने 6,000 पेमेंट किया तो आपके जैसी दो और लड़की 6,000 पेमेंट करके वही उसी रूम में आएगी, यानी कि एक रूम में 3 लड़कियों को फिलहाल रखा गया है। तो अगर आप भी आओगे तो आप भी जिस रूम में रहोगे उस रूम में आपकी जैसी 2 लड़की और रहेगी 6,000 पेमेंट करके। क्लियर। उसके बाद रूम के अंदर क्या व्यवस्था है, तो रूम में आपको पर्सनली एक बेड दिया जाएगा। ऐसे 3 लड़कियां हैं तो उनके लिए 3 बेड एक रूम में आएंगे, ठीक है। उसका सबका अपना पर्सनल पर्सनल कबर्ड यानी कि अलमीरा दिया गया हुआ है, यानी एक रूम में 3 बेड, एक रूम में 3 अलमीरा, प्लस में पर्सनल 3 चेयर दिए गए हैं। 3 चेयर के साथ साथ स्टडी टेबल भी दिया गया है जिसपे आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। रूम में एक मरकरी की व्यवस्था है जिससे बहुत अच्छा यहाँ पे लाइटिंग है, और आप अभी देख सकते हो जो लाइटिंग है वो बस एक मरकरी का लाइटिंग है, जो बहुत अच्छा है। प्लस में एक होल्डर भी दिया जाता है जिससे आप अपने इच्छा करें या मन करे तो आप वहाँ पे अपने पैसे से एक बल्ब लगा सकते हैं। रूम में आपके 3 बोर्ड दिए जाते हैं जहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं, स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। प्लस में एक छोटा सा बालकनी दिया जाता है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, अपना कॉफी इंजॉय कर सकते हैं या वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। प्लस में एक आपको फैन दिया जाता है, सेलिंग फैन, जिसका आप उपयोग कर सकते हो। उसके बाद इसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं हॉस्टल में, जैसे कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ना आयरन यूज कर सकते हैं, ना इंडक्शन यूज कर सकते हैं, यानी कुछ भी इलेक्ट्रिक चीज़, फैन, कूलर, ऐसा कुछ यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। प्लस में एक और क्वेश्चन आया था कि दीदी बताइए आप लोग खाना का व्यवस्था वहाँ पे क्या है। तो आपको क्लियर और स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि यहाँ पे खाना आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, यानी जो गैस चूल्हा, दाल चावल जो भी होता है खाने का सामान वो आपको खुद से लेके आने हैं। और बेड से रिलेटेड भी, अगर आप बेड है तो आपको सिर्फ बेड दिया जाएगा, उस पर जो तोशक होता है, पिल्लो होता है, बेडशीट होता है, शॉल जो भी होता है वो सब आपको घर से खुद से लेकर यहाँ पे आने हैं। वो सब की सुविधा यहाँ पे नहीं दी गई है। इसके साथ साथ हॉस्टल की एक इंचार्ज होती है जिनके परमिशन के बिना आप अपने घर भी नहीं जा सकते, यानी कि
अगर आपको घर जाना है तो इसके लिए पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखकर मैम को जमा करना पड़ेगा, फिर मैम आपके घर पे आपके पेरेंट्स से बात करेंगी। अगर पेरेंट्स से उनका बात हो जाएगी, उसके बाद मैम अगर आपको परमिशन देती है तब आप घर जा सकते हैं। ये ज़्यादा प्रेशर वाली बात नहीं है, परमिशन आराम से मिल जाती है। एक और यहाँ पे नियम ये है कि 6 बजे के बाद आप हॉस्टल के गेट के तरफ भी नहीं जा सकते। 6 बजे से पहले, शाम के 6 बजे से पहले आपको जहाँ जाना है सब्जी खरीदने या कोई भी शॉपिंग करने तो आप जाओ, और लेकिन 6 बजे से पहले आप यहाँ पे आ जाओ। 6 बजकर 1 मिनट भी होगा तो फिर वो आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो ये थे आपके हॉस्टल से रिलेटेड। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन लेकर हम ज़रूर आएँगे। एक और बार-बार आ रहा है कमेंट कि दीदी आप अपने रूम का व्यू दिखाइए, यानी हॉस्टल के अंदर में क्या रूम के अंदर का व्यू है वो दिखाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूँगी कि रूम के अंदर का व्यू आपके लिए लेकर आऊँ। फिलहाल उम्मीद करती हूँ कि हॉस्टल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट थे वो सारे आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो एक चीज़ और, अगर आपका 60 प्लस नंबर आया है डीएलएड एंट्रेंस में तो आप पटना डाइट कॉलेज विक्रम के लिए अप्लाई जरूर करना, क्योंकि ये डाइट विक्रम कॉलेज अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छी इसकी मान्यता है। तो 60 प्लस आपका है तो यहाँ पे जरूर आप अप्लाई करें, क्योंकि पिछली बार 60 प्लस वाले स्टूडेंट का भी यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो होप करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बच जाते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए, उसका सोल्यूशन हम लेकर आने का प्रयास जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।